नमस्कार दोस्तों, एएस लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पिवट टेबल की और ये एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग डेटा को समराइज करते हैं, सॉर्ट करते हैं, ग्रुप करते हैं, काउंट करते हैं, टोटल, एवरेज और बहुत सारे फंक्शन लगाने के बाद हम डेटा को स्टोर करते हैं एक टेबल में। ठीक है, अब इसका हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल पे चलते हैं। प्रैक्टिकल की हम बात करें तो सबसे पहले हमें कोई सा भी एक डेटा ले लेना है। इस डेटा को हमें पिवट टेबल में यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को या तो हम सिलेक्ट कर लेंगे या फिर इस डेटा में कहीं पे भी क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, जो हमारा एक टैब है। और इंसर्ट टैब में जाने के बाद मेरा सबसे पहला ऑप्शन दिखता है पिवट टेबल का। तो पिवट टेबल को जैसे ही हमने इस पर प्रेस किया और हमारे पास ये देखो ऑप्शन सामने आ रहा है, इस ऑप्शन में हमें ओके कर देना है, जिससे कि हमारा ये पिवट टेबल एक नई सीट पे बन के आ जाए। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये एक नई सीट बन के आ गई और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिवट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये जो आपका डेटा का एक जो फील्ड दे रखा है, ये हमारे जो रिकॉर्ड दे रखा था, जो हमारा एक डेटा था ये वाला, इसमें जो हमारी हेडिंग थी, तो उसने हेडिंग को कंसीडर करते हुए क्या किया, इसको एक फील्ड में ऑप्शंस दे दिए कि हमारा ये कस्टमर की है, नेम है और जो भी उसका बर्थडे या जो भी जेंडर या जो भी कुछ है तो वो हमने दे दिया। अब मैं सिंपल एक तो हमारा एक पहले वाला मेथड है जो इजीली हम लोग यहाँ से पिक करके यहाँ पे आपको रो में डाल सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे पिक किया मैंने, इसको नाम को पिक करने के बाद रो में सेलेक्ट किया, डेट ऑफ बर्थ हमारा है, डेट ऑफ बर्थ उसमें डाल सकते हैं। एनुअल इनकम है, इनकम हमेशा वैल्यू होती है तो वैल्यू में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं इसको। तो ये ड्रैग करके हम लोग यहाँ से रख सकते हैं, फिल्टर में फिल्टर कर सकते हैं और कॉलम में कॉलम। लेकिन मैं आपको एक नया मेथड बता रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें सीख पाएंगे और डेटा को बहुत ईजिली एनालाइज कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो है पिवट टेबल का हमारा ऑप्शन जो आ रहा है, ये इस ऑप्शन पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये देखो पिवट टेबल ऑप्शन आ रहा है, इसमें मुझे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें जाने के बाद आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले का एक ऑप्शन है, तो यहाँ डिस्प्ले हमने इसको सिलेक्ट किया और डिस्प्ले सिलेक्ट करने के बाद एक क्लासिक पिवट टेबल ऑप्शन दिख रहा है। हमें केवल इसको ही सिलेक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं है। आप अपना यहाँ पे लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी हेल्प से हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं अपने फील्ड को। तो मैंने क्लासिक पे क्लिक किया और इसको ओके कर दिया। अब देखो इसमें आप देख पा रहे हैं ये 4 फील्ड दे रखे हैं। एक फील्ड हमारा ये जो ड्रॉप वैल्यू फील्ड्स है, एक वैल्यू जो फील्ड हमारा दे रखा है ड्रॉप रो फील्ड। इसमें रो का मतलब यही है कि रो में हमेशा हमारे नाम की वैल्यू है, किसी का नाम है, कंपनी का नाम है, वो अच्छा लगता है। और ड्रॉप वैल्यू का मतलब है वैल्यू हमेशा नंबर फॉर्म में होगी, है ना, किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का सैलरी, किसी का कोई भी नंबर कोई भी लेके आता है वो। उसके बाद जो ड्रॉप कॉलम देख रहे हैं, कॉलम का मतलब वही है आप हेडिंग दे रहे हैं कुछ भी। और फिल्टर का मतलब यही है कि आप फिल्टर लगा पा रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर मान के चलता हूँ मुझे यहाँ पे एक किसी का नाम उठा लेना है और नाम हमेशा रो वाले फील्ड में इसको ड्रैग करके रख देना है। ठीक है, अब उसके बाद एनुअल इनकम की बात करें तो एनुअल इनकम कहाँ पे आएगा, हमारा हमेशा ड्रॉप वैल्यू में ही आएगा। जो वैल्यू हमारी वैल्यू का मतलब ही होता है कि नंबर है कोई, है ना। तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया, थोड़ा सा इसको साइज को इंक्रीज कर लेते हैं आपको दिखने में ईजिली हो। देखो उसके बाद मैंने क्या किया, टोटल कर दिया और यहाँ पे आपके सामने ये दिख पा रहा है नाम और टोटल बन के आ गए। अब हमसे कोई अगर कहे कि ये जो हमारे टोटल दे रखे हैं, देखो यहाँ पे मैंने 100 डेटा लिया था किसी का, कहीं से भी डेटा ले सकते हैं आप लोग। तो 100 लोगों का डेटा था, जो भी थोड़ा हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो इसका टोटल तो ऑटोमेटिक पिवट टेबल में बन के आ ही जाता है जब भी हम पिवट टेबल को सेलेक्ट करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अगर हमसे कोई अगर बोले कि आपको यहाँ से पिवट टेबल की हेल्प से इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनुअल इनकम को ही एक बार दोबारा से क्या करेंगे,
टोटल में ही यहाँ पे ड्रैग कर देंगे उठा के। ठीक है, तो देखो हमारा ये कॉपी आ गया डेटा 2 बार। तो जो सेकंड वाला डेटा है इस पर हम कहीं पे भी क्लिक करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये देखो ऑप्शन हमारा दिख रहा है शो वैल्यू एज। फर्स्ट ऑप्शन भी दिख रहा है समराइज वैल्यू बाई। आप इसमें काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, मैक्स मिन, बहुत सारे फॉर्मूलाओं का यूज कर सकते हैं, फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उससे जो नीचे वाला दे रखा है शो वैल्यू एज, ये जो फंक्शन है, ये जो इस पर हम सिलेक्ट करेंगे और हमें परसेंटेज निकालना है किसका, इस कॉलम का। ये देखो कॉलम में हमारी वैल्यू है, कॉलम का निकालना है। तो यहाँ पे गए हम लोग और परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। देखो टोटल हमारा जब परसेंटेज निकालना होता है तो टोटल की हमें ज़रूरत होती है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि जो आपका परसेंटेज निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो ये परसेंटेज क्या है, इस टोटल वैल्यू का परसेंटेज है। ठीक है, और ये टोटल 100% हो गया इसका टोटल काउंट करने के बाद। और हर एक वैल्यू का पार्टिकुलरली क्या है हमारा, ये परसेंटेज बन के आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूं एक दूसरे फंक्शन का, तो एक हम दूसरा फंक्शन भी आपको बता देते हैं। कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा से वापस जाता हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे किसी सैलरी के बारे में हमें वो डिफ्रेंशिएट करना है कि किसको, जैसे किस रेंज वाले लोगों को किस रेंज की सैलरी मिलती है। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि अगर सेकंड क्लास का एक ऑफिसर है, उसमें कितने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में। तो उस डिपार्टमेंट में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी वैल्यू या जिनकी सैलरी 10,000 से लेके 20 या 30 या जो भी है उतने के बीच में है। और दूसरा डिपार्टमेंट की बात करें कि इस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की सैलरी 50,000 से लेके या जितने भी आप चाहते हैं नंबर, वहाँ से लेके कितने रेंज तक सैलरी है। तो हम वो कैसे फाइंड करें, तो हम आपको एक बार बता देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एनुअल जो इनकम है हमारी, इसको उठा के हम लोग यहाँ रो वाले फील्ड में रख देंगे। ठीक, हमने रो वाले फील्ड में रख दिया। तो देखो सबका एनुअल इनकम, जो भी इनकम यहाँ पे दिया हुआ था डेटा में आपका, तो वो डेट अलग अलग दिया हुआ था, किसी का 70, 80 और टोटल मिला के ये रिपीट भी हुआ है बहुत बार। तो ये सैलरियाँ सबको मिल रही थी अलग अलग रिपीटेशन में। ठीक, अगर बात करूँ यहाँ पे कि इसको हमें कैसे समराइज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा पे ही हमें राइट क्लिक कर देना है। और राइट क्लिक करने के बाद ग्रुपिंग का ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप। तो ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ग्रुप के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब देखो ग्रुप के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके पास सामने ऑप्शन है कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहते हैं। तो मान के चलो यहाँ से हमारी सैलरी 10,000 से स्टार्ट हुई है और हाईएस्ट कहाँ तक गई है 1,70,000। तो मैंने यहाँ पे 10,000 से कर दिया स्टार्ट, और एंड का तो मैंने, चलो एंड का तो हमारा है ही 170, और हमने यहाँ पे दे दिया कि कहाँ तक हमें उसको अलग अलग डिवाइड करना है, कैटेगराइज करना है। तो मैंने दे दिया 20 या 30 जो भी दे दिया, वो अपने आप क्लस्टर बना लेगा, क्लस्टर के अकॉर्डिंग सैलरी को डिवाइड अलग अलग सेटअप कर देगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 10,000 से लेके और ये 30,000 के बीच में दे दिया कि ये सैलरी वाले कितने लोग कहाँ पे कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो जब हमारे सामने जब एक कैटेगरी बन गई है, लेकिन लोगों का पता कैसे चलेगा, तो लोगों का पता करने के लिए कि भाई कितने लोगों को कितने के बीच में सैलरी मिल रही है, कितने नंबर के बीच में मिल रही है, तो हम इसका जो नेम वाला है ये हमने उठा के इसमें ड्रॉप कॉलम फील्ड में डाल देना है। ठीक है, अब देखो आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि एनुअल इनकम, देखो ये रेंज बन गई हमारी एनुअल इनकम की, और टोटल क्या हो गया कि जो लोग 10,000 और 30,000 के बीच में हैं वो कितने लोग हैं, 10 हैं। और जो लोग 30,000 और 50,000 के बीच में जिन लोगों को सैलरी मिल रही है वो 30 है ना। तो ऐसे कुल मिला के सबका यहाँ पे एक डेटा आ गया, और हम इसको ईजिली काउंट कर सकते हैं और ईजिली बहुत सारे फंक्शन का यूज़ करके पाइवट टेबल का हम लोग बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे और भी फंक्शन हैं, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और ये आज का वीडियो आपको कैसे लगा, इसके लिए आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।